वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे वी आर मेकिंग श्योर कि हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर सके। मैं आज आपके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करूंगी। वी मेक श्योर कि हम रोज़ आपके साथ 10 डिस्कस कर सके सो दैट आपके पास चांस हो आप लाइव कॉमेंट्स पे उनका आंसर जल्दी लिखिए एंड ऑफकोर्स एक मेमोरी भी ठीक से रहेगी और प्रैक्टिस हो जाएगी आपके पास। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, Dash has the power to form new state or union territory in India। किसके पास पावर है वो, या वो न्यू स्टेट या यूटी इंडिया में बनाने की? ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी लेजिस्लेचर, डी हाउस ऑफ पीपल। अब हमारे कॉमन सेक्शन खुले हैं, आप साइमल्टेनियसली आंसर लिखते रहिए, इट वुड बी बेटर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? यस, द करेक्ट आंसर इज पार्लियामेंट। देखो प्रेसिडेंट नहीं है बिकॉज प्रेसिडेंट का हमने पढ़ा हुआ है वो एड एंड एडवाइस से चलता है ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर हो गया किसी स्टेट का, स्टेट क्यों बनाएगी? ये तो किसी हायर अथॉरिटी के पास पावर होना चाहिए। हाउस ऑफ पीपल हो गया आपका लोकसभा, एक हाउस क्यों बनाएगी? हमें पता है कि एक्ट या बिल जब पास होती है वो कैसे पास होता है। दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा, जैसे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के हिसाब से चलती है। आर्टिकल 3 क्लियरली बोलता है दैट पार्लियामेंट कैन फॉर्म, आर्टिकल 3 दैट पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स और ऑल्टर न्यू या ऑल्टर द एरिया बाउंड्री, ठीक है, और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे अपनी कंट्री में इसके। सो द करेक्ट आंसर इज ए। सेकेंड क्वेश्चन, Most kidney stones are usually in the form of which among the following? आज के टाइम पे किडनी स्टोन होना बहुत कॉमन हो गया है अनफॉर्चुनेटली। हम हर दूसरे इंसान से कभी कभी पूछते हैं कि किडनी स्टोन की क्या प्रॉब्लम है, प्लस हम बातों बातों में उनसे ये भी पूछते हैं कि अच्छा किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, क्या तुम पानी पीते हो या कम पीते हो? सो रिमेंबर दिस व्हेन यू आंसर दिस क्वेश्चन। द ऑप्शंस आर सोडियम नाइट्रेट, बी जिंक ऑक्साइड, सी कैल्शियम ऑक्सलेट, डी नन ऑफ दीज। अब बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है? यस, द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम ऑक्सलेट। कैसे? देखो जब हाई लेवल्स हो जाती हैं, हाई लेवल्स बॉडी में हो जाती हैं कैल्शियम की, ऑक्सलेट की, सिस्टीन की या फॉस्फेट की। ऑक्सलेट क्या रहता है कि कुछ नेचुरल कंपाउंड्स पाए जाते हैं वेजिटेबल्स या फ्रूट्स में, ठीक है। जब इनकी हाई लेवल्स हो जाती है बट लो लेवल ऑफ वाटर या लिक्विड क्वांटिटी कम होती है, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन से पहले ही बता दिया था कि लिक्विड कम रहता है तो स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है एंड दैट इज हाउ इट लीड्स टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी इज गारंटेड, इक्वालिटी गारंटेड इज इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड डैश। प्रियम्बल की बात कर रहा है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हैं जो फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट रादर पेज रहता है वो प्रियम्बल का रहता है। वहाँ पे हमें पता है इक्वालिटी की बात हो रही है। और आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए और किस चीज़ की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है और जल्दी जल्दी बताइए और किस चीज़ की बात करते हैं वो, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज और किस चीज़ की? ए पोजिशंस, बी डिग्निटी, सी स्टेटस, डी एक्शंस। अब मेरे को बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, इनके मीनिंग समझिए। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हम डेली यूज में यूटिलाइज करते हैं इनको। द करेक्ट आंसर इज स्टेटस। देखो पोजीशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक सपोज कोई एक पोजीशन के लिए है, वहाँ पे वी वुड मेक श्योर कि हम उसके रिलेटेड कैलिबर के रिलेटेड बात करें, जिसका कैलिबर उसको पोजीशन। डिग्निटी आ जाता है यूजुअली किसी इंसान के बिहेवियर के रिलेटेड, बिहेवियर या क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस उसके रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेटस। इक्वालिटी रेफर्स टू इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। स्टेटस हो गया जो हम सोसाइटी में स्टेटस की बात करते हैं, क्यों हम किसी को जज करते हैं कि इसका लो स्टेटस है, हाई स्टेटस है, विदाउट इवन एनी क्राइटेरिया। दैट इज वाई द आंसर इज स्टेटस। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द conservation of biodiversity? Okay, now the options are A wildlife sanctuary, B national parks, C botanical gardens, D biosphere reserves। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एनवायरनमेंट के हिसाब से। मेरे को बताइए इसका आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन पे जल्दी से लिखिए।
यस, द करेक्ट आंसर इज बायोस्फीयर रिजर्व्स। क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व? ये एक प्रोटेक्टेड एरिया रहता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी तो सब कुछ आ जाएगा आपका, प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग बींग्स आ जाएंगे। सो ये प्रोटेक्टेड एरिया है किस चीज के लिए? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स प्लस एनिमल्स, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या हो जाता है? एज द नेम सजेस्ट, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, पता चल जाएगा, मैं हिंट आ जाएगा। एज द नेम सजेस्ट, ये वो एरिया है जहाँ पे एनिमल हैबिटेट्स को वी हैव टू मेक श्योर कि वो सेव रहे, उनकी सराउंडिंग्स आर प्रोटेक्टेड और वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो डिस्टर्बेंस। नेशनल पार्क्स क्या रहते हैं? अगेन हम लोग वीडियोस देखते हैं, वी हैव सीन मेनी फोटोज एंड आई एम श्योर आप में से कुछ नेशनल पार्क्स गए भी होंगे। ये गवर्नमेंट ने एक एरिया सेट असाइड किया होता है किस चीज के लिए? टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, ओके। बट यहाँ पे आप अपनी रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए भी जा सकते हो, साइंटिफिक इंटरेस्ट। अगेन नेशनल पार्क में भी हम एक लिमिट तक जा सकते हैं। बोटानिकल गार्डन्स, एज द नेम सजेस्ट गार्डन्स, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? कलेक्शन होती है आपकी, कल्टीवेशन या डिस्प्ले होती है किनकी? वाइड वैरायटी या वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। बोटानिकल गार्डन्स बहुत है, दिल्ली में भी है, ऑल ओवर इंडिया है। इट वुड बी बेटर आप कभी मौका मिले तो जाए देखें। सो द करेक्ट आंसर इज डी, बायोस्फीयर रिजर्व्स। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी बिल्ट द फेमस एलोरा केव्स? एलोरा केव्स के रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। लेट्स सी, कहाँ पे एलोरा? मेरे को पहले ये भी बताइए कौन से स्टेट में है, जल्दी बताइए। यस, ये महाराष्ट्र में है, ओके। ए राष्ट्रकूट, बी चालुक्यास, सी पल्लवा, डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ए, राष्ट्रकूट, उन लोगों ने बनाया था। ऑल्सो एलोरा केव्स के रिलेटेड आप एक और इंफॉर्मेशन याद रखिए, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक हिंदू केव टेम्पल है, ठीक है, हिंदू केव टेम्पल इन द वर्ल्ड। तो कल को अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि विच इज द वेयर इज द लार्जेस्ट रॉक हिंदू केव टेम्पल, तो आप एलोरा केव्स को तब कर सकते हैं। सो यू अंडरस्टूड टू वेज ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, which article of the constitution stated the temporary provision for Jammu and Kashmir? अगर मैं ऑप्शंस यहाँ पे अभी हटा दूँ, दड़ादड़ यहाँ पे आंसर्स आते रहेंगे क्योंकि each one of us know ये कौन सा वो आर्टिकल था। We know what happened on 5th and 6th August of 2019. So without even saying anything, the correct answer is 370. It dealt with temporary provision for Jammu and Kashmir and related to, of course, some provisions of Article 370 abrogate हो गए थे. Next question, which clause section of the J&K Reorganization Act 2019 outlines the provisions relating to all India services? अब J&K Reorganization Act, I'm sure 6 and 7 question आपका kind of connected है. जब वो अगस्त में हो उसके बाद ये एक एक्ट बना, ये इट केम इनटू इफेक्ट कब? 31 अक्टूबर 2019 में ये इफेक्ट हुआ, ठीक है। अब इसमें कुछ सेक्शंस ऑफ कोर्स, ये एक्ट पहले मैं बता दूं किसके रिलेटेड बात करता है। ऑफ कोर्स दिस वाज मेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ओके, पार्लियामेंट ने बनाया था। इसमें क्या प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, J&K डिफाइन करते हैं अबाउट J&K और J&K लद्दाख के रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं। 88, A 88, B 94, C 95, D 91। हाँ, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बट लेट्स सी कि क्या है। ऑल इंडिया सर्विसेज है, द करेक्ट आंसर इज A 88। इट डील्स विद प्रोविजन रिलेटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज। जो आपका 91 है ये बात करता है प्रोविजंस किस चीज के लिए? कॉन्टिन्यूएंस ऑफ ऑफिसर इन द सेम पोस्ट, ऑफिसर्स, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ ऑफिसर्स सेम पोस्ट पे। अगर आप इनके सर मेन हेडलाइंस या प्रोविजंस याद रखेंगे वो भी काफ़ी है आपके। 94 क्या बात करता है? 94 बात करता है अमेंडमेंट, एक सेक्शन 15 के रिलेटेड स्मॉल अमेंडमेंट है जिसमें इंस्टेड ऑफ J&K दे हैव टू यूज अ वर्ड UT of J&K plus Ladakh, ओके। ये इंपॉर्टेंट चेंजेस होती हैं, दीज थिंग्स मैटर। 95 क्या बात करता है? टेरिटोरियल एक्सटेंट,
टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ दिस लॉ, एंड ऑफ कोर्स वी नो कि ऑफ कोर्स पूरा जे.एंड.के लद्दाख में कॉन्स्टिट्यूट होता है ये। क्वेश्चन 8, थंडरस्टॉर्म्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम। सी ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी के रिलेटेड। अब अगर आपने पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपको ये जल्दी आंसर आ जाएगा। ए स्ट्रैटोक्यूमुलस क्लाउड्स, बी क्यूमुलोलुमिनस क्लाउड्स, सी ऑल्टोक्यूमुलस क्लाउड्स, डी निम्बोस्ट्रैटस क्लाउड्स। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखिए एंड देन विल सी क्या है। द करेक्ट आंसर इज बी, यस, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। क्या रहता है ये? डेंस, डार्क एंड थोड़े बड़े बड़े से लगते हैं, इसलिए ह्यूज से होते हैं, इसलिए थंडर प्लस लाइटनिंग भी यहीं से आती है हमारी। ठीक है। स्ट्रैटोक्यूमुलस क्या रहते हैं? लार्ज राउंड मासेस दैट फॉर्म ग्रुप्स या लाइंस या वेव्स जो होते हैं ऐसे एकदम वाइटिश से आपने देखे होंगे क्लियर स्काई पे कभी कभी। ऑल्टोक्यूमुलस क्या रहते हैं? राउंड ग्रे वाइट पैचेस यहाँ पे, फिर दैट मीन्स कुछ गैप, फिर पैचेस ऐसे। निम्बोस्ट्रैटस ऑफ कोर्स ये वो कंटिन्यूस रेन क्लाउड जो होता है, कंटिन्यूस रेन क्लाउड जो सन को ब्लॉट आउट कर देता है, दैट मीन्स पूरा कवर कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? पहले मेरे को बताइए कॉमेंट सेक्शन पे जल्दी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? वी टॉक अबाउट अ लॉट, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रिलेटेड बात होते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती हैं? देखो इसमें आता है आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, एनी कंट्री जो कनेक्टेड, इवन मालदीव्स भी आता है। ठीक है, ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गया। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ए तेलुगु, बी बंगाली, सी उर्दू, डी साइनो टिबेटन। द करेक्ट आंसर इज, जल्दी लिखिए ऑप्शंस कमेंट सेक्शन पे, बी बंगाली। खुद सोचिए, इंडिया में हमें पता है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स जैसे है वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे जो उनकी मेन लैंग्वेज है बंगाली है। साथ में हमारा जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, वहाँ पे भी मेजॉरिटी है बंगाली स्पीकिंग की। इंडिया में काफ़ी जगह पे मेट्रो सिटीज़ पे बंगालीज है, तो ऑफ कोर्स उनकी पॉपुलेशन एंड जो लैंग्वेज भी बोली जाती है काफ़ी है। अब आप ऑप्शन से देखिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। जस्ट बिकॉज मैंने आपको कंट्रीज़ के नाम दे दिए हैं एंड कभी कभी मेरे को इस हिंट से भी समझ आ सकता है या इसकी हिंट से भी कि क्या पता तमिल भी हो, क्या पता हिंदी भी हो सकती है, बट हिंदी इज़ ऑलरेडी एन ऑप्शन। साइनो टिबेटन चल गया, उर्दू भी चल गया, बिकॉज उर्दू काफ़ी लिमिटेड आपके पाकिस्तान रीजन पे आ जाती है। तेलुगु नहीं, तेलुगु आपका जो आंध्रा और तेलंगाना रीजन है उस पे आ सकती है। सो बंगाली इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन वॉज फॉट बाय पृथ्वीराज चौहान विद इन्वेडिंग आर्मीज ऑफ। पृथ्वीराज चौहान के रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं आजकल, अब इनके नाम के सीरीज और इवन मूवीज भी बन चुकी हैं। सो आई थिंक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें इसके रिलेटेड पता होगी। ए मोहम्मद गौरी, बी शामिर, सी मीर जाफर, डी नन ऑफ दीज। अब बताइए इसमें कौन है? एक बहुत फेमस नाम है जो तब से चला आ रहा है, यस, मोहम्मद ऑफ गौरी। इनके बीच में ये फर्स्ट हुई थी बैटल ऑफ टेरेन 1191 में। इसमें ही हैड वन, पृथ्वीराज चौहान हैड वन। जो सेकेंड हुई थी उसमें मोहम्मद गौरी हैड वन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हो और हेल्पफुल हो। प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। Thank you.